जहां जगह देता है, आज भी एक दिन के लिए वहां से पानी दूर चला जाता है और जाने का रास्ता सुलभ हो जाता है। और आज भी हजारों साल से परंपरा है, आज भी लोग गंगा सागर जाते, इसलिए कहते हैं बाकी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर में कपिल देव भगवान विराजे। बोलिए कपिल देव भगवान की। ये वही कपिल देव भगवान है जो माता देवहूति को अपनी मां को उपदेश किए हैं, और ये माता अनुसुईया के भाई हैं। साक्षात भगवान के 24 अवतारों में ये भगवान का ही स्वरूप है। भगवान ही कपिल देव जी के रूप में आए और सांख्योपदेश किया। ये कपिल भगवान की चर्चा है। मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। मनु जी की तीसरी बेटी प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की सबसे छोटी बेटी माता सती का विवाह भगवान शिव से हुआ। भगवान शंकर की पत्नी माता सती, एक दिन शंकर जी कथा सुनवाने ले गए अपनी पत्नी को, तो सती माता ने कथा तो सुनी नहीं, संदेह और सुन लिया। भगवान पर श्रद्धा तो जागी नहीं, संदेह और जाग गया। अच्छा, भगवान पर श्रद्धा होनी चाहिए कि संदेह? बोलो क्या होनी चाहिए? एक आदमी मेरे से बोला, महाराज जी भगवान तो दिखते ही नहीं, तो हम कैसे माने कि भगवान है? कैसे मान ले? तो उससे हमने कहा कि भाई ये बता, सूर्य भगवान होते हैं कि नहीं? बोला होते हैं। मैंने कहा उल्लू को दिखते हैं कि नहीं? बोले नहीं दिखते। तो उल्लू को सूर्य नहीं दिखते, तो क्या इससे यह सिद्ध हो गया कि सूर्य नहीं होते? अरे सूर्य तो होते हैं, उल्लू को नजर नहीं आते। ऐसे तुम कुछ उल्लुओं को भगवान नजर ना आए, इसमें भगवान का दोष नहीं है, तुम उल्लुओं का ही दोष है। अपनी आंखों का इलाज कराओ, अज्ञान का मोती अविंद हो गया। समझते नहीं लोग, बड़ा अज्ञान भरा पड़ा। अभी एक नेताजी ने, मैंने अभी सुना, एक नेताजी ने बोला कि राम जी मांस खाते थे। अब वो नेताजी को ये नहीं पता, देखो शास्त्रों को ना पढ़ना पड़ता है तब उसका अर्थ समझ में आता है। अब बिना पढ़े तो आप कुछ भी बोलिए। एक नेताजी बोले कि वाल्मीकि रामायण में तो लिखा है। अब उन्हें ये नहीं पता नेताजी को कि पढ़ना पड़ता है शास्त्रों को गुरु परंपरा से। संस्कृत पढ़ोगे ना तब ना संस्कृत का अर्थ कर पाओगे। आपको जो भाषा आती ही नहीं है, उस भाषा का अर्थ आप क्या करेंगे? वाल्मीकि रामायण में किस श्लोक आता है? वो श्लोक इस तरह से है, ऐणेयम मांस मारत्य शालाम यक्षा महे वयम कर्तव्यम वास्तु शमनम सौमित्रे चिरजीवी भी। इसमें आया है ऐणेयम, ऐणेयम मांसम। अब यहां नेताजी ने कहा कि देखो लिखा है मांसम, मांस। अब यहां उन मूर्खों को क्या समझाएं? शास्त्रों का अर्थ करने के लिए शास्त्रों को पढ़ना पड़ता है। यहां पर लिखा है ऐणेयम मांसम, इसका अर्थ है कि जंगल में एक फल होता है गजकंद, उस गजकंद नाम के फल का जो गूदा होता है, उस गूदे को संस्कृत में मांस कहते हैं। गजकंद नाम का जो कंद है, जैसे कंद मूल और फल होता है ना, तो कंद अलग है, फल अलग है, फूल अलग है। फूल भी हम खाते हैं, जैसे फूल गोभी, तो फूल गोभी का फूल खाया जाता है। जैसे पत्ता भी खाया जाता है, पालक का पत्ता, भतुए का पत्ता, ये सब पत्ते।
ऐसे ही एक होता है कंद, जिस कंद का नाम है गजकंद। उस गज का वो जंगल में मिलता है। राम जी 14 साल वनवास में थे ना, तो जंगल के कंदमूल फल खाते थे। तो जो गजकंद नाम का फल है, उसके गूदे को संस्कृत में मांस कहते हैं। अब नेताजी को ये अर्थ तो पता था नहीं कि उस फल के गूदे का नाम मांस है। उनको लगा कि भगवान तो मांस खाते हैं, लिखा मांस। भैया ऐसे समझ में नहीं आएगा, शास्त्रों को गुरु परंपरा से बैठकर पढ़ना पड़ता है। इसलिए गुरुकुल होते हैं जो शास्त्रों का सही अर्थ समझाते हैं। अब एक नेताजी ने बोला कि रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने गलत लिख दिया, ढोल गवान शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकार। अब उन मूर्ख को यह नहीं पता कि ताड़ना शब्द का अर्थ वहां मारने से नहीं है, देखने से है। ताड़ना मतलब देखना भी होता है कि फलाने ने हमें ताड़ लिया, मीन्स हमें देख लिया। अब रामचरितमानस अवधी भाषा में है और अवध में आज भी ताड़ना मतलब देखना होता है। वाल्मीकि रामायण संस्कृत भाषा में है और संस्कृत में मांस मतलब उस गूदे को बोला जाता। और केवल उस फल के गूदे को नहीं, बहुत सारे फलों के गूदे को मांस बोला गया है, मांसम। तो कुछ लोग हैं जो अर्थ का अनर्थ करते हैं, तो समाज अर्थ का अनर्थ ना करे, इसके लिए उन्हें पढ़ना चाहिए। भगवान राम शुद्ध शाकाहार 14 वर्ष तक उन्होंने नमक तक ग्रहण नहीं किया, नमक तक नहीं खाया, केवल फलाहार। फलाहार मतलब केवल फल, कंद मूल फल। जंगल में एक राम फल होता है जो राम जी खाते थे, और केवल राम फल ही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें जंगल में होती हैं जो खाने योग्य होती हैं। कई बार पेड़ के पत्ते खाने योग्य होते हैं, बहुत सारे पत्ते खाए जाते हैं, बहुत सारे फूल खाए जाते हैं। तो जो खाने के पदार्थ सबके नाम अलग अलग हैं। मांस का अर्थ केवल मांस ही नहीं होता, मांस के अर्थ भी बहुत होते हैं। भाई एक शब्द के दो अर्थ हो सकते, सन मतलब पुत्र भी होता है, सन मतलब सूर्य भी होता है। तो एक ही शब्द है पर उसके अर्थ दो है। उसी तरह मांसम का जो अर्थ है मांस से नहीं है, हिरण का, शेर का, चीते का, ये मांस का अर्थ नहीं, यहाँ पर फल के गूदे का अर्थ। अब नेताजी को कौन समझाए? पढ़ भी लिया करो, समझ भी लिया करो। इसलिए समाज अर्थ का अनर्थ ना करे, इसलिए गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल जहां 104 बच्चे पढ़ते हैं, और ये दास अनिरुद्ध उन बच्चों से ना कोई शुल्क लेता पढ़ने का, केवल शास्त्रों का सही सही अर्थ गुरुजनों के द्वारा बतलाया जाता है, ताकि हमारे और आपके ना रहने पर ऐसे शास्त्रों का कोई गलत अर्थ करे तो वो समाज को सही अर्थ बता सके कि भाई जो तुम कह रहे हो वो नहीं है, सही अर्थ ये है। क्योंकि सही अर्थ करने वाले नहीं होंगे तो लोग शास्त्रों का भी गलत अर्थ करके और उन शास्त्रों के प्रति भी समाज में अश्रद्धा पैदा कर देंगे। यही तो हुआ, शास्त्रों में कुछ नहीं है ऐसा कह कह के समाज में आज के युवाओं को शास्त्रों से अश्रद्धा हो गई और उन्होंने पढ़ना लिखना शास्त्रों को छोड़ दिया। ना कोई गीता पढ़ता, ना कोई रामचरितमानस पढ़ने वाले बच्चे होते। इसलिए पढ़ने वाले चाहिए और सही अर्थ करके पढ़ने वाले चाहिए, अर्थ का अनर्थ ना हो, अर्थ का अर्थ ही हो। देखो समुद्र खारा है कि मीठा है? उत्तर दो। समुद्र खारा है कि मीठा है? खारा है। लेकिन वही समुद्र से जब वाष्पीकरण होता है, बादल बनते हैं, तो वही समुद्र का पानी जब बरसता है तो खारा बरसता है कि मीठा? बोलो, मीठा। उसी तरह शास्त्र जो है, वेद जो है, पुराण जो है, ये समुद्र की तरह गहरे हैं और खारे हैं। परंतु जब बादल बरसते हैं तो मीठे बरसते हैं।
इसलिए शास्त्रों को गुरु पढ़ाते हैं। तो शास्त्रों का जो खारापन है वो समुद्र का खारापन बादल हटा देते हैं। उसी प्रकार खारापन का मतलब है कि शास्त्रों की भाषा इतनी कठिन है कि जल्दी समझ में नहीं आती। उस कठिन भाषा को सरल भाषा में गुरु जी समझा